आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे सवाल पर, एक ऐसे बिंदु पर जिस बिंदु को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के समय पर मंच के माध्यम से कहा था। उन्होंने मंच के माध्यम से योगी सरकार को लेकर समस्त जो प्रदेश की सरकारें हैं उनको लेकर उन्होंने वो शब्द बोला था और ख़ासकर ये शब्द विपक्ष के लिए बोला गया था। जी हाँ, विपक्ष की राजनीति को धरातल से ख़त्म करने के लिए केंद्र की सरकार ने ये शब्द बोला, लेकिन स्वयं को लेकर क्या केंद्र की सरकार इस शब्द को लेकर वास्तव में चिंतित है या नहीं है, इस पर ही हम आज चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, हम आपको दिखाएंगे एक ऐसा विधानसभा का वीडियो जिसके अंदर वहाँ के मुख्यमंत्री ने सवाल पर सवाल खड़े किए हैं और पूछा है कि आखिर ये धन कहाँ से आ रहा है। धन यानी रेवड़ी। जी हाँ, आज हम रेवड़ी पर चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूँ मुकेश कोरी और आप देख रहे हैं कोली न्यूज़। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जिस दिन उद्घाटन हो रहा था उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के जालौन जिला में, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने मंच पर खड़े होकर कहा था कि सभी को रेवड़ी सब से बचना चाहिए, मुफ्त की सेवाएं देने से बचना चाहिए। तो ठीक उसके उपरांत ही दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा था कि मुफ्त शिक्षा देना क्या ये गलत है, मुफ्त में लोगों को बिजली देना क्या ये गलत है, क्योंकि ये उनका अधिकार है। इसे आप देख रहे हैं कि गुजरात के अंदर विधानसभा का चुनाव चरम सीमा पर चल रहा है। इस बार वहाँ पर विधानसभा के चुनाव में भाजपा को लेने के देने पड़ रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि वहाँ पर आम आदमी पार्टी की एंट्री हो चुकी है और आम आदमी पार्टी की जनसभाओं में जिस तरह से लोग उमड़ रहे हैं, जिस तरह से वहाँ पर लोग उनकी जनसभाओं में इकट्ठे हो रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी का हौसला और बुलंद हो रहा है। जिस तरह से जनसभाओं में वहाँ पर देखा कि वहाँ पर जो पूर्व अधिकारी हैं और वहाँ के जो निजीकरण के कर्मचारी हैं वो इस समय केजरीवाल पर विश्वास कर रहे हैं। दिल्ली में जो सीबीआई का छापे पड़े, सीबीआई को लेके मनीष सिसोदिया पर जो छापे डाले गए, उसको भी केजरीवाल ने बताया है कि ये सिर्फ जब तक कार्रवाई हवा पकड़े है, तेज़ी पकड़े है, जब तक गुजरात का चुनाव संपन्न नहीं हो जाता और वहाँ की सरकार नहीं बन जाती। तो आज हम यहाँ पर चुनाव में जो रेवड़ी शब्द को लेकर भाजपा के पास लगभग 5,000 करोड़ रुपया कहाँ से आया और साथ ही दिल्ली के 40 से अधिक विधायकों को खरीदने के लिए 8,000 करोड़ का फंड कहाँ से आया, ये पैसा कहाँ से आ रहा है, क्या ये पैसा रेवड़ी नहीं है, इस सभी को हम विधानसभा के अंदर जो चर्चा चल रही है और जिस तरह से उसके अंदर केजरीवाल जी ने कहा है, हम आपको पूरा सुनवाते हैं, तो आप ये सुनिए। अभी तक 277 एमएलए खरीद चुके हैं ये लोग। 277 एमएलए पिछले कुछ सालों के अंदर ये लोग खरीद चुके हैं। दिल्ली में अभी रेट 20 करोड़ का था, महाराष्ट्र में सुनते थे 50 करोड़ है, दिल्ली वालों को पता नहीं क्यों दिल्ली में कह रहे पर मान लो 20 भी मान लो, 20 करोड़ के हिसाब से खरीदा तो 277 एमएलए के लिए इन्होंने 5,500 करोड़ रुपए खर्च किए और दिल्ली के लिए 800 करोड़ रख रहे हैं, तो 6300 करोड़ रुपए 6300 करोड़ रुपए इन्होंने ऑपरेशन लोटस में खर्च किए। ये पैसा कहां से आया, ये पैसा किसका है? 6300 करोड़ रुपए खर्च कर दिए इन लोगों ने एमएलए खरीदने में। ये किसका पैसा है, इसका मैं आज खुलासा करना चाहता हूं। आज देश का हर आदमी महंगाई से बड़ा परेशान है। 2014 में डीजल का दाम था 54 रुपए, अब हो गया 90 रुपए। पेट्रोल का दाम था 2014 में 60 रुपए, अब हो गया 110 रुपए। सीएनजी 37 रुपए थी, 75 रुपए पहुंच गई। एलपीजी 410 रुपए की थी, 1,053 रुपए का एक सिलेंडर हो गया। वनस्पति ऑयल 70 रुपए का था, 170 रुपए हो गया। और नमक 7 रुपए का था, 15 रुपए हो गया। हर चीज के दाम बढ़ गए, डबल ट्रिपल हो गए। एक आम आदमी बेचारा, तनख्वाह बढ़ी नहीं है, घर कैसे चलाए तो कैसे चलाए वो। ये जितनी जीएसटी, ये जितना महंगाई हो रही है, इतना जीएसटी लगा दिया इन लोगों ने। ये सारा पैसा कहां जा रहा है? ये सारा पैसा दो चीजों में जा रहा है। एक अपने अरबपति दोस्तों के कर्जे माफ करते हैं और दूसरे ये एमएलए खरीदते हैं। इन दो चीजों में जा रहा है। महाराष्ट्र की सरकार गिरानी थी तो छाछ पे जीएसटी लगा दी, दही पे जीएसटी लगा दी, शहद पे जीएसटी लगा दी, गेहूं पे जीएसटी लगा दी, चावल पे जीएसटी लगा दी।
अगर अपने एक दोस्त का कर्जा माफ करना होता है पेट्रोल के दाम बढ़ा देते हैं, दूसरे के दोस्त का कर्जा माफ करना होता है डीजल के दाम बढ़ा देते हैं, अगर गोवा की सरकार गिरानी होती है यहां पे जीएसटी बढ़ा देते हैं। जितना पैसा जीएसटी और महंगाई की वजह से हो रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, डीजल का दाम बढ़ रहा है, इसका अधिकांश पैसा केवल और केवल अरबपति दोस्तों के कर्जे माफ करने में और ये एमएलए खरीदने के अंदर जा रहा है। अब ये कह रहे हैं झारखंड की सरकार गिरने वाली है, देख लेना शर्तिया तौर पे मैं कह रहा हूं अगले 10 दिन के अंदर कहीं ना कहीं जीएसटी या पेट्रोल या डीजल के दाम ना बढ़ जाएं तो बढ़ेंगे और वो सारा पैसा जो है वो एमएलए खरीदने के लिए जाएगा इनका झारखंड। आज मैं देश की जनता से कहना चाहता हूं, हमारी देश की जनता जरूरत पड़े तो देश के लिए बलिदान करने को तैयार है। आज मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस तरह से इनके अरबपति दोस्तों के लिए इस तरह से पैसा लुटाते रहोगे? क्या आप एमएलए खरीदने के लिए अपने बच्चों के पेट काटते रहोगे? जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर आंकड़ों के अनुसार जिस तरह से दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं वह आंकड़े वास्तव में चौंकाने वाले हैं कि महाराष्ट्र की विधानसभा को गिराने के लिए और छत्तीसगढ़ की विधानसभा को टटोलने के लिए दिल्ली की सरकार के अंदर जिस तरह से कार्रवाई बढ़ी है और ये सब का सब कमाल लोटस ऑपरेशन है। जी हाँ, लोटस ऑपरेशन उन्होंने इसका नाम दिया है और ये लोटस ऑपरेशन के अंतर्गत भाजपा के पास इतनी लंबी रकम कहाँ से आ रही है इसका जवाब उन्होंने मांगा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के कहने से हमारे देश की न्यायपालिका ने रेवड़ी शब्द को लेकर सभी को सलाह दी, क्या अब हमारी देश की न्यायपालिका भाजपा की सत्ता से देश के प्रधानमंत्री जी से पूछेगी कि आखिर ये 277 विधायकों को खरीदने का जो फंड 5000 करोड़ के आसपास कहां से आया है? और दिल्ली में जिस तरह से चर्चाएं गर्म है कि वहां के लगभग 40 विधायकों को खरीदने के लिए भी 8000 करोड़ रुपए की व्यवस्था भाजपा ने कर रखी है। हमारी देश की न्यायपालिका को स्वयं संज्ञान में लेना पड़ेगा। आपने इस खबर को सुना है और आपको इस पर अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। सुझाव देने के साथ खबर को लाइक करें एंड अधिक से अधिक शेयर करें जिससे ये जानकारी अधिक से अधिक नए लोगों तक पहुंच सके। से निवेदन है कि राजनीतिक खबरों से रूबरू रहने के लिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया नीचे जाकर सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें जिससे हमारी पढ़ने वाली प्रत्येक खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक आप हमको इजाज़त दीजिए। जय भारत।